एक समय की बात है। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलब में वह हर दिन जंगल को पार करके किसी न किसी घर भिक्षा लेने जाया करता था। आज भी वो इसी तरह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन आज वो बहुत खुश था। आज उसे किसी ने फटे पुराने जूते दिए थे। वो भिखारी वही जूता पहनकर जा रहा था। वह खुशी में गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जा रहा था। इसी जंगल में एक राजा बैठा था। वो अपने हालातों से बहुत दुखी था और महल से भागकर वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वो ये सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ नहीं, फटे हुए कपड़े व पैरों में कटे फीटे जूते के बावजूद ये इंसान इतना खुश है। और एक मैं हूं जो दिन रात एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं होते। इन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वो मुझे मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही ये राजा मर जाएगा उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वहीं राजा की पत्नी बहुत पहले ही उसे वो राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था। इस वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वो बहुत दुखी और सावधान भी रहने लगा। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। वह तो राजा जब खाना खाने बैठे तो अचानक एक बिल्ली वहां आई और राजा का खाना खा लिया और कुछ देर बाद वो बिल्ली मर जाती है। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों के प्रति बेहद सतर्क हो जाता है। उसे अपने भाई से कहा कि उसके मरने के बाद वही राजा बनेगा, इसलिए उसे राज्य की सारी जानकारी रखनी चाहिए। इसी वजह से एक दिन उन्हीं सब बातों से परेशान होकर राजा ने महल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए वहां से भागकर वो एक जंगल में जाकर रहने लगा। वह जंगल उस नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। राजा जंगल में काफी दिनों से था, इस वजह से उसके बाल भी काफी बड़े हो गए थे। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क है कि वह खुश है और मैं दुखी। राजा जल्दी जल्दी महल से भागा था, इसलिए अपने सुंदर मोतियों की एक माला, जड़े हुए जूते, कीमती कपड़े और हाथों में सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थी। जब भिखारी ने राजा को देखा तो वह थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे कपड़े पहने हैं, भीख न मिले तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, लेकिन इसके तो अलग ही ठाट बाट है। ये कितना खुश नसीब है कि इसके हीरे जवाहरात, सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये खुश नजर नहीं आ रहा। उसने सोचा, चलो इस शख्स से ही खुश ना होने की बात पूछता हूँ। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत अमीर परिवार के लगते हो, शायद आप कहीं के राजा है। राजा ने कहा, हाँ सही बोले आप तुम, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ पर आया हूँ। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफी दिनों से मैं ऐसी हालत में हूँ, मेरी लंबी दाढ़ी देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। रास्ते में जो भी फल फूल पड़ता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझे ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा ये सुनकर खुश हुआ। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उसे रोटी मिल जाती है और वो खा लेता है। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर वो आराम करने लगे। भिखारी ने राजा से कहा कि आप कितने दुर्भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, फटे जूते पहने हैं। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह सोच रहा था,
तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देख मैंने सोचा तुम्हारे जैसा कोई खुश नसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात में जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने को लेकर वहां से भाग जाएगा। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी, जिसे राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े व उसके सारे गहने पहने और वहां से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोरों ने देख लिया। उन्होंने उसे राजा समझकर पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े और गहने छीन लेते हैं। जब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बची थी, चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ से बांध दिया। उससे पूछने लगी कि वो कहाँ का राजा है। अगर नहीं बताएंगे तो वो तुम्हें मार देंगे। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी है और जंगल में खाने के लिए भटक रहा है। चोरों ने उसे बोला कि वह नाटक कर रहा है। उन्होंने फिर से उससे पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो। भिखारी ने चोरों को बताया कि वह राजा राय प्रताप है, जो सूरतगढ़ का राजा है। उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। वह भी जंगल में आराम कर रहा है। लेकिन चोरों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इधर जब वो राजा की नींद खुलती है तो वह भिखारी को बुलाता है। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली ही होती है, जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान होता है। दूसरी तरफ वो चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उनके पास उनका भाई है। अगर वो उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये सुनकर राय बहादुर ने बोला, उसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल लाना होगा, तभी हम उन्हें सोने के 300 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल लाते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि उसका भाई ही है। उसने सोचा कि अब वो उसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब उसने भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया तो वो गुस्सा हो गया। उसने चोरों से कहा कि तुम्हें पता था कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। मेरे भाई को पकड़ कर लाओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको गोली मार देंगे और अगर यहां से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। ये सुनकर सभी चोर बहुत डर गए और मौका मिलते ही वहां से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे, अब हमें बताओ वह असली राजा कहां पर है, फिर तुम भी फरोती के धन में हिस्सा लेंगे। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को उसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो राजा नहीं मिला। वही नींद से जागने के बाद जब राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ में आ जाती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर अपने खाने के लिए इंतजाम करना होगा, वरना वो भूख से ही मर जाएगा। कई दिनों तक राजा भूखा प्यासा ही चलता रहा और रूखा सूखा जो मिलता वही खा लेता। चलते चलते राजा को 1 हफ्ता हो गया। उसके बाद उसे याद आया कि उसके पास एक पोटली है जो भिखारी उसी के पास भूल गया था। वो उस पोटली को खोलता है तो उसमें उसे सन्यासियों के कपड़े मिलते हैं। राजा ने सन्यासियों वाले कपड़े पहन लिए। वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वह वहां सो गया और 2 दिनों तक सोता रहा। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि ये कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिया तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसे अपने पास बहुत सारे फलों का चढ़ावा मिला। ये देखकर वह राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने मन में सोचा कि सन्यासियों का जीवन अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे वहां से कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें देकर उन्हें एक बहुत ही पूज्य महाराज बना देते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर
उनके पास गए और उससे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, आप कोई उपाय करें। ये सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वो क्या करें। वो अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता। उसने लोगों को बोला कि उसके लिए उपवास करना होगा और अगले 2 महीने तक कोई भी इस कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते थे। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वो बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं हर रोज बूढ़ी बुढ़िया भोजन करता था और कहाँ यहाँ सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। राजा नास्तिक था, इसलिए साधु के वेश में उसे भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता था। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वो वहां से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। उसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों की माफी भी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ आ गया कि अपनी मुसीबतों से कभी घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वही गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर घर को लौट हो जाते। इसी तरह 2 महीने पूरे होने वाले होते हैं। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप तो महान हैं, उनके गांव में बारिश हो गई है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वह एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेंगे। राजा ने भी सोचा चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। वो वहीं पर रहने लगा। कुछ समय बाद वो भिखारी और चोर भी राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में गए। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की समस्या को दूर करने के उपाय बता रहे थे। जब वे लोग उस बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वो चोरों को इसका पता नहीं चलने देते हैं। फिर बाबा के भेष में राजा ने उसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए हो। इसके बाद भिखारी ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि मैंने लालच में आपके सारे कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्होंने पहनने के तुरंत बाद ही मेरे पीछे चोर पड़ गए। मैंने उन चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगी कि कौन हो, कहां से हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। इसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए, जहां पर 3000 सोने के सिक्के मेरे बदले आपके भाई से मांगे गए थे। आपके भाई ने बताया कि वो आपको मरवाना चाहता है और खुद वहां का राजा बनना चाहता है। लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा है। तभी से हम सभी आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहेंगे ये मान जाएंगे। इसके बाद राजा साधु के वेश में चोरों के सामने गया और भिखारी से सुनी सारी समस्याएं चोरों को बताने लगा। ये सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से बोला, बाबा, हमें इन परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल लेकर चलो, मैं वहां जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं जो हर व्यक्ति का भूत और भविष्य बता सकते हैं। चोर और भिखारी और साधु बने राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपको आपके भाई राजा रायपतरा से मिला सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उसके पास बैठकर बोला कि बाबा, कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दें। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए उसका भाई बन जाता हूँ। फिर उसने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में गया। ये देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उसकी जय जयकार करने लगे।
उन्होंने राजा से पूछा कि वो इतने दिनों तक कहां पर थे। वही राजा का भाई ये देखकर हैरान था। वो लोगों से कहने लगा कि ये उसका भाई नहीं है, बल्कि ये तो वो साधु है जिसे थोड़ी देर के लिए वो मुझे अपना भाई के रूप में मिलवा रहा है। वो अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। राजा ने भी सभी को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का अभिषेक करने लगे। वह जैसे ही राजा की गद्दी पर बैठने वाला था, जैसे ही साधु बने राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन एक दिन मैंने महल में लोगों को मेरे खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मुझे कभी भी ये नहीं पता चल सका कि इन सब के पीछे मेरे भाई ही अपने भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन उसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। पर जिस पर भगवान का साया हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा कि यह साधु कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, ये हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल देंगे। राजा का एक वफादार सेवक था। साधु बने राजा की बातें सुनकर वह रोने लगा। रोते हुए उसने बोला, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा हो। मुझे क्षमा कर दे, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल गई थी। सभी लोग राजा के मंत्री भाई को घृणा की नजरों से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपने भाई को बेदखल कर रहे हैं। इसे आज ही 1 साल के लिए ये राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो महल में वापस आकर मेरे काम में अब मेरा अधिकारी बन पाएगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप अपने राज्य के राजगद्दी मिल गई और वो फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने लगे। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना दिया और चोरों को भी महल में मालिक का काम दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल वापस आ गया। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान वापस दे दिया। राजा और रंग की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी लोभ के कारण दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और पूरी निष्ठा से जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अपनाना चाहिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए